ये वासेपुर है, वासेपुर। यहां पर कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और एक पंख से अपनी इज्जत बचाता है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये डायलॉग आपको याद होगा। पंकज त्रिपाठी ने ये डायलॉग कहा था गैंग्स ऑफ वासेपुर में। लेकिन ये बिहार का चुनाव है, ये बिहार का चुनाव है और इस चुनाव में तमंचे बाहर ना निकले, इस चुनाव में गोलीबारी ना हो, ऐसा शायद हो ही नहीं सकता है। और बिहार के विधानसभा चुनाव के अंदर गोलीबारी हुई है, गोलीबारी हुई है और एक उम्मीदवार की हत्या तक हो गई है। यह है बिहार में कानून व्यवस्था की चीज। यह है बिहार में 15 साल से नीतीश कुमार जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का नतीजा। बीबीसी की एक खबर है, बीबीसी की इस खबर को आप देखिए। बिहार चुनाव प्रचार कर रहे उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या, बिहार चुनाव की बड़ी खबर। बिहार के शिवहर जिले में जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। मारे गए श्री नारायण सिंह घटना के समय हथसार गांव में चुनाव प्रचार कर रहे थे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक हमलावरों में से एक को नारायण सिंह के समर्थकों ने पीट पीट करके मार दिया। शिवहर के एसपी संतोष कुमार के मुताबिक हमलावर को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब बिहार चुनाव जो है वो धीरे धीरे अपने पूरे सवाब पर जो है वो पहुंच रहा है। ग्राउंड पर जो है किस तरह से हालात बदल रहे हैं, ग्राउंड पर किस कदर से जो है बीजेपी एक नई रणनीति के साथ में उतरी है। क्योंकि बीजेपी को अभी डर लग रहा है कि बिहार में अब उसकी हार तय है और इसी को बचाने के लिए बीजेपी ने चुनाव से ऐन पहले अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। खुद से देखिए कि किस तरह से बिहार में जो है जमीनी हालात बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन कामयाबी उससे कोसों दूर है। खुद से देखिए, बिहार चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है और ये पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे देखिए, एक बड़ा पोस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी का वो है। वहां पर लिखा है भरोसा है जिसने घर घर बिजली पहुंचाई वही नए रोजगार दिलाएगा। ये एक और पोस्टर है, इस पर लिखा है भरोसा उसी पर है जो जमीन से जुड़ा हो, लक्ष्य जिसका बड़ा हो। वहीं पर एक और पोस्टर है, इधर देखिए, भरोसा उसी पर है जिसका विजन ग्लोबल है, आत्मा जिसकी लोकल है। और एक इधर पोस्टर आप देखिए, भरोसा है जिसने पहुंचाई किसान सम्मान निधि वही लगाएगा खेतों में सोलर पंप भी। इस तरह से एक पोस्टर आप उधर देखिए, आपको जूम करिए थोड़ा, एक पोस्टर आप वो देखिए, जो ईमानदार है मेहनत जिसके संस्कार हैं। इस तरह से पूरे पोस्टर जो है इसी तरह से होर्डिंग पोस्टर लग रहे हैं। और ये किसी एक शहर में नहीं बल्कि हर शहर में, हर चौक चौराहे पर, हर सड़क के कोने पर जो है इसी तरह से चारों तरफ जो है वो नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर लग रहे हैं। सवाल यही है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में बीजेपी जो है वो प्रधानमंत्री चेहरे के नाम पर जो है वो वोट मांग रही है। नीतीश कुमार को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरह की बात हमने अपने सर्वे में कही थी कि नीतीश कुमार के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन अब जो है बीजेपी इस बात को समझी है और इसीलिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है और इसी रणनीति के तहत जो है ये तमाम पोस्टर जो है वो बदले गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि बिहार की जनता का जमीनी हालात क्या है, वो हम लगातार देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। जमीनी हालात लोगों को ये बता रहे हैं कि लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भरोसे की वो बात कह रहे हैं वो भरोसा नहीं है। लोगों के मुद्दे जो हैं वो बेहद लोकल, बेहद स्थानीय मुद्दे हैं। लोगों के मुद्दे हैं कि प्याज इतना महंगा क्यों है, लोगों के मुद्दे ये हैं कि सरकार ने हमें घर तक क्यों नहीं पहुंचाया। लोगों के ये मुद्दे हैं और सरकार को इसी बात का जो है विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी एक नई रणनीति के साथ में जो है अब चुनाव से महज 2 दिन पहले 28 तारीख को जो है वोटिंग होनी है, 2 दिन पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है और उसी रणनीति के तहत जो है बीजेपी अब नई रणनीति के तहत जो है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर के मैदान में आई है। और आप याद रखिए कि अगर यहाँ पर बीजेपी की एनडीए की जो है हार होती है, हमारा सर्वे तो यही कह रहा है कि यहाँ पर हार होगी, अगर हार होती है तो फिर ठीकरा जो है वो नीतीश कुमार के सिर फोड़ा जाएगा। लेकिन अब बचा कुचा सम्मान बचाने के लिए प्रधानमंत्री के चेहरे को जो है वो बीजेपी ने आगे कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा करेगी? क्योंकि बीजेपी की टैगलाइन यही है कि भरोसा करिए, ये बीजेपी की टैगलाइन है। लेकिन चारों तरफ जो है वो नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर लगे हुए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव के भी हैं, तेजस्वी यादव की भी पोस्टर है, लेकिन उतनी संख्या में नहीं है और उतने बड़े नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक चौराहे पर 10-10 पोस्टर, 5-5 पोस्टर जो है एक ही चौराहे पर आपको मिल जाएंगे और ये पूरे शहर का हाल है। और इसी तरह से जितनी भी तस्वीरें सामने आ रही है, जितने भी अखबारों में विज्ञापन सामने आ रहे हैं, सभी में जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आ रहा है।
अब बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। बीजेपी ये मान करके चल रही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, जबरदस्त उनके खिलाफ जो है वो लहर है। ये बीजेपी मान करके चल रही है। बीजेपी को इस बात का आभास हो गया है। लेकिन आपको याद होगा कि किस तरह से यही नीतीश कुमार को लेकर के सर्वे बता रहे थे कि 31% लोकप्रिय है, और किस तरह से जो है नीतीश कुमार अपनी रैलियों में खुले तौर पर जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, गालियां तक दे रहे हैं नीतीश कुमार, सामने बैठी जनता को जो है वो किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग उनके लिए कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। आपा खो चुके हैं नीतीश कुमार, और इसकी सीधी सीधी वजह ये है कि नीतीश कुमार को भी यह आभास हो गया है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, और नीतीश कुमार भी इसीलिए जो है वो एक शायद नया पैतरा खेल रहे हैं। और नीतीश कुमार ये नया पैतरा इसलिए लेकर के आए हैं कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि अगर वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे तो वो फिर पूरी एनडीए सरकार के खिलाफ जो है वो इतनी एंटी इनकम्बेंसी, इतनी सत्ता विरोधी लहर जो है वो खड़ी कर देंगे कि बीजेपी भी इस हालत में नहीं पहुंच पाएगी कि वो भी सरकार बना सके। और 15 साल में कितना विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है नीतीश कुमार ने। और लगातार जिस तरह से सुशील मोदी और बीजेपी के तमाम नेता दावे करते हैं कि बिहार को जो है वो बीमारू प्रदेश से कहां ले आए, इसका एक नमूना आपको दिखाते हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में हम पहुंचे बिहार के मीठापुर में। मीठापुर बस स्टॉप पर, बड़ा बस स्टॉप है जहां से उत्तर प्रदेश में दिल्ली तक जो है वो बसें जाती हैं, उसके हाल क्या है एक बार आप ये भी देखिए। बिहार में बहार है और ये मीठापुर का बस स्टॉप है, मीठापुर का बस स्टॉप है। और आप ये देखिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कार्यालय, टिकट काउंटर, सह यात्री सहायता केंद्र, और इसकी छत देखिए आप, छत भी जो है वो झोपड़ी नुमा जो शेड होती है उसकी छत है। ज़मीनी हालात आप देखिए, ज़मीनी दिखाइए, ये बारिश के अंदर इसका क्या बुरा हाल होता होगा उसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो लोग आते होंगे, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और अंदर दिखाते हैं आपको कि यहाँ से जो है ये कोई छोटा मोटा बस स्टॉप नहीं है, बल्कि यहाँ से पटना से दिल्ली के लिए जो है वो भी बस जाती है इधर से ही, और तमाम जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के, उनके लिए भी जो है वो यहाँ से बस खुलती है। लेकिन हालात क्या हैं, ऊपर आप दिखाइए जाले लगे हुए हैं और झोपड़ी जो है ये इस तरह से। तो सर कैसे आप लोग यहाँ पर, कैसे बाकी लोग और नहीं हैं अभी? आ रहे हैं। तो कितने शहरों में यहाँ से बस जाती है तकरीबन? कहाँ, दिल्ली के लिए जाती है, यूपी में गोरखपुर, लखनऊ। और तो इतना बड़ा बस स्टॉप होने के बावजूद इसकी हालत ऐसी ही है। नया वाला बना है ना, ये तो कॉलेज के लिए ज़मीन है ना, ये तो। अच्छा, ये जगह जो है कॉलेज के लिए है। तो नया वाला कब तक तैयार हो पाएगा? नया वाला ये तो सरकार बताएगी सर। अच्छा, तो अभी लेकिन इसी हालात में तो बारिश में तो पानी वही आता होगा इस पे? नहीं, इस पे नहीं पानी आता है, आगे आ जाता है, पूरा गड्ढा हो जाता है, आगे पूरा पानी भर जाता है, तो उतरने आने जाने में दिक्कत होगी। उतरने आने में तो सब रहेगा ना, सब पैसेंजर रोड पे चढ़ते हैं, अंदर नहीं आता कोई, अंदर नहीं आता। तो देखिए बिहार में 15 साल से क्या विकास हुआ है उसका एक जो है नमूना आप यहाँ से देख सकते हैं। बिजली की व्यवस्था है या नहीं है, क्या है, आप ये देखिए, इधर दिखाइए ज़रा, ये ऊपर इधर ये देखिए अंडरवियर जो है वो इसी पर टका हुआ है। हालात इतने ख़राब हैं। 15 साल से नीतीश कुमार जी जो हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। विकास के तमाम बड़े बड़े दावे जो हैं वो किए जाते हैं, लेकिन विकास कितना हुआ है वो यहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। नीतीश कुमार जी के दावों में और ज़मीनी हकीकत में कितना अंतर है आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे बिहार का चुनाव आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नीतीश कुमार का ग्राफ डाउन होता चला जाएगा, और तेजस्वी की जो लहर है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रोजाना तेजस्वी की लहर में, उनकी लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लोगों तक जमीनी हालात, लोगों तक सच्चाई पहुंचाइए ताकि वो अपना मन बना सकें कि इस बार किसको सरकार में लाना चाहिए और किसको बाहर बैठाना चाहिए। आपको क्या लगता है बिहार के अंदर इस बार किसकी सरकार बन रही है, कौन सरकार में आ रहा है और कौन सरकार से बाहर जा रहा है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई नई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और साथ ही आपका जो नया चैनल है ऑनलाइन न्यूज़ भारत, उसकी भी खबरों को लगातार शेयर करें, लगातार उस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर भी हम आपको बिहार के जमीनी हालात, बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट आपको लगातार दिखा रहे हैं। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।